हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल आरती कोचिंग क्लासेस ACC 6 to 12। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि सारे बच्चे क्या है बस इसी में लगे हुए हैं कि कैसे हम MCQs को सॉल्व करें। अब उसके बाद और जो सेक्शन है जैसे कि सेक्शन डी हो गया लॉन्ग क्वेश्चंस, उसको छोड़ दे रहे हैं जो कि 5 मार्क्स का है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सेक्शन ए ओनली क्या है 20 मार्क्स का है और साथ में क्या है सेक्शन डी जो है वो भी क्या है आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे इस सीरीज में MCQs में आपको नहीं करवाऊंगा, मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे कि आप क्या है अच्छे से मार्क्स गेन कर पाओ और ये भी देखो कैसे उसे करना है, कैसे आपको 5 मार्क्स को अटेम्प्ट करना होता है। तो आइए चलते हैं सेक्शन डी पे सीधे और देखते हैं हमें किस टाइप से हमें क्वेश्चनों को करना होता है। तो ये पूरा पेपर है इस बार जो हुआ था प्री बोर्ड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं। हम खाली यहाँ पे क्या है सेक्शन डी करने वाले हैं। तो ये आगे आपका सेक्शन डी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 32, ये हिंदी में लिखा हुआ है इधर। ये क्वेश्चन आपका 32 है वो हिंदी में लिखा हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। और ये दृष्टि बाधित के लिए है, तो हम आते हैं यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। ऑब्टेन द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है हमें, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है और उसके बाद ऑल्सो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल बनेगा हमें वो देखना है कौन से वर्टिसेस से लेना है, तो दोज लाइन एंड द वाई एक्सिस, तो ओनली वाई एक्सिस से लेना है। लेट्स से अगर कोई ट्राइंगल ऐसे बन जा रहा है तो यहाँ पे हमें जो ना वाई एक्सिस के साथ लेना है। चलिए इसके देखते हैं सॉल्व कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये लिखना होगा कि जो गिवन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ फिर करते हैं सॉल्व। सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं तो लिखना है आपको सॉल्यूशन और स्टार्ट कर देना है आपको इस टाइप से। x + 2y = 8 गिवन है और y - x = 1। ये आपको दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए टेबल बना लेना है। ड्रॉ अ टेबल फॉर दीज लीनियर इक्वेशन, these linear equations। कैसे करते हैं ड्रॉ टेबल, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। यहाँ पे हमें ग्राफ के लिए इसका यूज होगा। x की वैल्यू पुट करना है, y की वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए हम एटलीस्ट क्या है हमें 2 पॉइंट्स की टेबल बनानी होगी, कम से कम 2 पॉइंट तो होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा और बना सकते हो। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो y क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू 0 कर दूंगा तो क्या आएगा, x हमारा 8 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम क्या करेंगे फॉर इक्वेशन सेकेंड के लिए बना लेंगे। फॉर इक्वेशन सेकेंड उसके लिए भी बनाएंगे यहाँ पे, तो y लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, या फिर आप एक्स वाई की फॉर्म में लिखो जैसे लिख रहे हैं, इसको आप ऐसे लिख लो। पहले यहाँ पे लिख लो आप x, फिर यहाँ पे लिखो y, वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, फिर बॉक्स बना लेंगे। इस फॉर्म में क्या हमें इक्वेशन हमारी गलत नहीं होंगी। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दूंगा तो y आ जाएगा 1 और y की वैल्यू में 0 कर दूंगा तो x आ जाएगा -1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमें ड्रॉ करना होता है ग्राफ। जैसे कि आपको ग्राफ साइड में दिख रहा है, आपकी कॉपी में होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ड्रॉ दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ। और आपको ये स्केल की हेल्प से करना है, ऐसा ही नहीं कि आप कुछ भी ड्रॉ कर दोगे ऐसे सीधे, ठीक है। चलिए स्केल मेरे पास भी है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसे। यहाँ पे आके सबसे पहले हमें पॉइंट मार्क कर लेना है। पॉइंट मार्क करने के बाद इस लाइन पे आना है आपको वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे आना है आपको, आने के बाद स्केल लगा के एक लाइन ड्रॉ करना है इधर और दूसरा आपको फिर से ड्रॉ कर देना है यहाँ पे। यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं इस लाइन पे, ये रहा। अब क्या करना है हमें, अब नंबरिंग कर देना है यहाँ पे 0। ये जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको इस पे मार्क करना है। ग्राफ के नंबरिंग आपको आनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ तक बनाना है हमें, 8 तक चाहिए ना। वैल्यूज यहाँ पे लिखी है, x की 8 तक चाहिए, यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे ही हम 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8, ठीक है।
और हमें x की वैल्यू क्या चाहिए होगा, x की वैल्यू चाहिए -1, -2 लिख लेते हैं। y अगर यहाँ बनाया नहीं हमने, y होगा तो नीचे लिख लेंगे, जरूरत है नहीं y की। तो फर्स्ट रो करेंगे इस वाले इक्वेशन के लिए, x की वैल्यू 0 है, y 8, ठीक है। x की ये x एक्सिस होता है हमारा, यहाँ पे लिख देंगे x एक्सिस, यहाँ पे लिख देंगे y एक्सिस, और ग्राफ के लिए यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे जो हमने यूनिट लिया है, यहाँ पे क्या लिया है, वो यूनिट लिया है हमने 1 जो स्क्वायर है वो इक्वल किसके हैं, 1 यूनिट के, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चीज़ है नहीं तो हम यहाँ पे 1 यूनिट लिख देंगे। x एक्सिस के लिए भी है ये, y एक्सिस के लिए यूनिट 4 x एंड y एक्सिस, x y एक्सिस, ठीक है। ये दोनों के लिए हमारी इक्वेशन है, लिख दिया हमने। अब आते हैं यहाँ पे ड्रॉ करना है, x की वैल्यू 0 है तो y 4, x की वैल्यू 0 है तो y क्या है, 4। यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे। फिर क्या है, x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 है तो x क्या है, 8 है, ये रहा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला लेंगे। यहाँ पे रखेंगे स्केल को, मिला देते हैं हाथ से। आपको स्केल से करना है, ऐसे करके यहाँ से होके चला जाएगा ये लाइन, ठीक है। एक यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा ड्रॉ कर लेंगे इसके लिए। यहाँ बनाता हूँ मैं दूसरे वाले का रेड से। x 0 है, x की वैल्यू 0 है तो y 1 है, ये रहा। अब उसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू -1 है तो y 0, ये पॉइंट। इसको हम मिला देंगे फिर से ऐसे, यहाँ से ये हो जाएगा लाइन आपका, सीधे यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे हमें बोला क्या गया है, हमें बोला गया है कि आपको ये जो रीजन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये जो मैंने मार्क किया है, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। कैसे बताते हैं, लेट से मैंने इसको कर दिया A, इसे कर दिया मैंने B, और ये पॉइंट कर दिया मैंने C। क्या वो लिखेंगे यहाँ पे, वर्टिसेस लिख लेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल क्या बन रहा है आपका, ABC। क्या हो जाएगा, A के लिए वर्टिसेस लिखेंगे तो आपको कैसे लिखना है, पहले x लिखना होता है, फिर y लिखना है। B के लिए पहले x फिर y लिखना है। C के लिए पहले x क्या लिखना है, फिर उसके बाद y लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे A क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 0 है, y 4 है, तो x की वैल्यू 0 है, y क्या है, 4 है। x की वैल्यू 0 है, y क्या है, 4 है। B का कोऑर्डिनेट क्या है, अभी बता। देखो B क्या है, अगर थोड़ा सा ऊपर लाइन शिफ्ट होती, सीधे जाती, तो यहाँ पे ये पॉइंट मिलता ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे। इसे सॉल्व भी कर लेंगे अभी। यहाँ पे देखो क्या 3 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 3,3। वैसे भी यहाँ पुट करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 8। x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे निकल के, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ग्राफ में एग्जैक्ट अधिक नहीं करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद ये वाला पॉइंट दिखाई देगा यहाँ पे, ये रहा। अगर हम देखते हैं इस वाले पॉइंट को, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, y यहाँ पे क्या है, 1, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, बोला गया है कि y एक्सिस के लिए ड्रॉ कर लेना है आपको ना। तो देखिए y के लिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसे, यहाँ से लेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। यहाँ पे देखिए, वैसे हम ध्यान से देखें ना इसे, तो ये जो लाइन जा रही है यहाँ पे, ये पॉइंट हमें चाहिए ना। ये पॉइंट क्या है, y का तो 3 है ये पॉइंट, और यहाँ पे आके मिलेगा, बिकॉज ये लाइन थोड़ी सी तिरछी हो रही है। जो आप ग्राफ पे बनाओगे ना, सीधे जाएगी ऐसे करके, ये भी थोड़ा ऊपर होके जाएगी, तो यहाँ मिल जाएगा पॉइंट। तो अभी सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, x + 2y = 8। एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा, जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो मैच करेगा वो। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -x + y = 1। ये रफ में कर रहा हूँ मैं, ओनली आपको बस ये पता चले कि x और y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, जिससे हम कोऑर्डिनेट अपना लिख सकें। y आ जाएगा यहाँ पे 3, और यही वैल्यू हम इक्वेशन किस में पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -x = 1 - 3, दैट मीन्स -x = -2। x फिनिश हो जाएगा, x2 आ गया, y3 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपना, यहाँ पे जो लिख रहे थे, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके, जो वर्टिसेस हो गए इस ट्रायंगल के, जो यहाँ पे a और b c मिल रहा है, ठीक है। इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। थैंक यू।